नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पज पे। लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय 13 जांचों और विचारणों में न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। तो जांच और विचारण के अंतर्गत के न्यायालय की अधिकारिता रखते हैं वो हमको देखना है। दोस्तों ध्यान से वीडियोस को देखें, कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आता तो उसकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब सेक्शन 184 को लेते हैं हम, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। जो एक साथ विचारणीय अपराध हैं उनके विचारण का स्थान देखते हैं, जहां का किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। मतलब सेक्शन 219, 220, 221 के अंतर उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उन पर आरोप लगाया जा सकता है, तो उनका विचारण एक साथ हो सकता है। वहीं क्लॉज बी है, वहाँ बी कह रहा है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। वहीं वो कह रहे हैं सेक्शन 223 के अंतर्गत कई सारे अपराधी हैं, कई व्यक्ति हैं, उन पर उनके अपराध या किए गए अपराधों के लिए एक साथ उन पर विचारण किया जा सकता है, एक साथ आरोप लगाया जा सकता है, तो उनका विचारण एक साथ हो सकता है। सेक्शन 223 के अंतर्गत वहाँ अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय किया सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। तो हमने सेक्शन 184 में देखा कि वहाँ अपराध की जांच या विचारण या ऐसे न्यायालय किया सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। मतलब किसी भी जो अपराध है उनका विचारण करने के लिए जो न्यायालय सक्षम है वो इनकी जांच विचारण कर सकता है। सेक्शन 219, 220 और 221 के अंतर्गत एक साथ आरोप लगाए सकते हैं, एक साथ विचारण किया सकता है। सेक्शन 223 के अंतर्गत जो कि कई व्यक्तियों को एक साथ जिन्हें एक तरह के अपराध किए हैं उनका विचारण आरोप लगा के एक साथ किया सकता है। तो इनको सेक्शन 219 से लेकर सेक्शन 223 हम अगले अध्याय में देखेंगे ही, अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो अभी इतना समझ रहे हैं कि ऐसे अपराधों का जो सेक्शन 219, 220, 221 के अंतर्गत और 223 के अंतर्गत आते हैं उनका जाँच और विचारण, आरोप और जांच और विचारण उन न्यायालयों किया सकता है जो उनकी अधिकारिता रखते हैं। नौ सेक्शन 185 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी की ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। वहीं वो एक और नई बात कह रहे हैं इस अध्याय में जो पूर्ववर्ती उपबंध जो अभी मैंने और भी देखे उन उपबंधों के होते हुए भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो निर्देश दे सकती है कि किन्हीं मामलों कोई मामले हो सकते हैं, किसी वर्ग के मामले का विचारण हो सकता है जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, मतलब किसी जिले में विचारणार्थ उन्हें सुपुर्द कर दिए हैं, तो उनको किसी सेशन खंड में किसी भी सेशन खंड में उसका विचारण किया जा सकता है। ऐसा निर्देश राज्य सरकार दे सकती है। लेकिन उसमें एक प्रोविज़ो भी डाला है उन्होंने, परंतु भी डाला है यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अन्य विधि के अधीन पहले ही कोई निर्देश जारी नहीं कर दिए गए हों, तो यदि इनने पहले से इससे संबंधित कोई निर्देश जारी कर दिए हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने संविधान के अंतर्गत, तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत या इस संहिता मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तो फिर
उसमें स्टेट गवर्नमेंट निर्देश नहीं देगी, अदरवाइज वो निर्देश दे सकती है। तो ये सेक्शन 185 था। नाउ सेक्शन 186, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला निश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। मान लो संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कौन से जिले में जांच या विचारण हो, तो वहाँ उच्च न्यायालय निर्देश दे सकती है, जिला निश्चित कर सकती है। तो उसको हम देखते हैं, जहाँ 2 या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहाँ वह प्रश्न, मतलब ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि एक ही मामले में 2 अलग अलग जिले के अलग अलग न्यायालय उसमें जांच विचारण कर रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं। तो संज्ञान में लेते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच विचारण करना चाहिए। तो ये निश्चय करने के लिए प्रश्न उठता है, तो उसको देखते हैं। ए, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, तो कह रहे हैं यदि वो दोनों न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, तो उच्च न्यायालय उसमें निर्देशित करेगा, आदेशित कर देगा कि भाई कौन सा न्यायालय उसमें जांच विचारण करे। बी है, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ की गई थी। मान लो वो दोनों न्यायालय अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, मतलब जिसका मतलब अपील में यदि कोई न्यायालय जाएगा तो जिस उच्च न्यायालय के पास जाने वाला है, तो उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ आने वाले न्यायालय ने जिसने पहले कार्यवाही प्रारंभ की थी, मतलब दोनों न्यायालयों में से जिसने कार्यवाही पहले की है, तो उसका उच्च न्यायालय उसमें निर्णय देगा, मतलब आदेशित करेगा, निर्देश करेगा कि जांच विचारण कौन करे। कार्यवाही प्रारंभ की थी निश्चित किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाई बंद कर दी जाएंगी। मतलब वो एक बार सक्रिय हो गया, निश्चित हो गया कि कौन सा न्यायालय उसमें जांच विचारण करेगा, तो बाकी अन्य न्यायालय द्वारा जांच विचारण की कार्रवाई और अन्य सब कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। तो सेक्शन 186 था।